अगला जो रिक्रूटमेंट है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट से आ रहा है। रिक्रूटमेंट जो आपको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर आप मतलब यूकेएसएससी के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसमें आपको 259 रिक्त पद है। और जो 159 259 आपका हो जाएगा कनिष्ठ सहायक यानी कि आपका जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर और वैज्ञानिक सहायक, लेकिन साइंटिफिक असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का 139 पोस्ट्स है। टोटल मिला के आपका हो जाता है पाँच 391 पोस्ट हो जाती है। 398 पोस्ट हाँ हो जाती है। दोस्तों इसका जो फॉर्म डेट चालू है वो 22 जून से चालू हो गया है। लास्ट डेट इसका होगा 6 जुलाई 2026। जो आपका संशोधन मतलब जो करेक्शन का डेट है वो 8 जुलाई से स्टार्ट होकर 10 जुलाई तक चलेगा। और इसका जो लिखित जो रिटन एग्जाम है वो उसका डेट है 23 अगस्त को इसका रिटन एग्जाम का डेट है। ओके। ये रहा इसका वेबसाइट ukssc.gov.in, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसका पीडीएफ का लिंक और अप्लाई लिंक दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। इसका जो वैकेंसी है वो एक बार देख लेते हैं। जो आपका जूनियर असिस्टेंट इन सिविल कोर्ट में जो वैकेंसीज है उसमें 230 वैकेंसी है। सैलरी उसको मिल जाएगी 21,700 से 69,100। लेवल 3 का पेमेंट है। वैसे ही जूनियर असिस्टेंट इन फैमिली कोर्ट में आपका 29 पोस्ट्स है। वैसे आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड ए और साइंटिफिक असिस्टेंट जो सिविल कोर्ट है उसमें आपका 128 पोस्ट है, जिसका सैलरी आपको 29,200 से लेकर 92,300 होता है। लेवल 5 का पेमेंट है। और आपका जो साइंटिफिक असिस्टेंट एंड जो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड है उसमें जो फैमिली कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट आई है वो उसमें लेवल 7 का पेमेंट है, जिसमें आपको बेसिक सैलरी होती है 44,900 से 1,42,400। इसका टोटल 11 वैकेंसी आई हुई है। अच्छा, कुल उसका टोटल हो जाता है 398 पोस्ट हो जाता है। ओके। तो दोस्तों इसका अगला देखते हैं अपन। दोस्तों ये जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो जो डिस्ट्रिक्ट में आपका वैकेंसी निकली है उसका बाइफर्केशन दिया गया है। एक बार आप नोटिफिकेशन को थ्रू करके अप्लाई कीजिएगा। ओके। सो ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का डिफरेंट बाइफर्केशन देखने को मिल जाएगा। ओके। दोस्तों ये रहा आपका जो जूनियर असिस्टेंट का है, जिसमें सैलरी तो आपको बता दिया गया है। एज लिमिट इसका रहता है आपका 21 ईयर्स से 35 ईयर्स। 35 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज है, जिसमें आपको बस यूके जो उत्तराखंड निवासी जो हैं उन्हीं के लिए आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए, बाकी लोगों के लिए जनरल के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। इसमें जो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो रहता है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसमें हिंदी एंड इंग्लिश का आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हिंदी का टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपके पास, और कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा देखते हैं जैसे सिविल कोड का है, ये फैमिली कोड का भी है। सेम सेम आपका क्वालिफिकेशन, सेम सैलरी, सेम आपका ये रहेगा, एज लिमिट सेम रहेगा। अगला देखते हैं जी। ओके। सेम सैलरी, सेम क्वालिफिकेशन, सेम आपका रहता है एज लिमिट। ओके। जो दोस्तों इसका जो रिटन टेस्ट होगा उसका जो पैटर्न है वो है 140 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। ओके। इसमें आपको जो जनरल वाले हैं वो 60% मिनिमम लाना होगा। ओके। जो इसका जो वेबसाइट है वो उस पर चेक कर सकते हैं, SSC UK www.ssc.uk.gov.in पे। और जो इसमें आपका ओबीसी वाले हैं उनको 45% लाना पड़ेगा। और जितने भी आपका अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST वाले हैं उनके लिए 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है। एज लिमिट दोस्तों 21 से 35 साल। इसका जो कट ऑफ डेट रहता है वो 1 जनवरी 2026, मतलब 1 जनवरी 2026 से 24 तक। आप अगर 35 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते जनरल कैटेगरी में।
बाकी के लिए तो एज रिलैक्सेशन रखा गया है। सो दोस्तों ये था अब आज का अपडेट। एप्लीकेशन फ़ीस एक बार देख लेते हैं। जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 300 रुपये है, जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 150 रुपये, और जो आपका दिव्यांग है उनके लिए 150, और जो ऑर्फन है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। सो दोस्तों ये था आज का अपडेट। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF का लिंक और अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो मिलते हैं दोस्तों अगले ही एक अच्छा जॉब अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय।